आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, तो गाइस यहाँ इस वीडियो में ये रखी है हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट केस स्टडी। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर लेते हैं, अपने केस को डिटेल में समझते हैं केस है क्या। देन इसके बाद जो नीचे दिए गए क्वेश्चन है जो कि इस केस से रिलेट करते हैं उनको भी आगे हम अपने इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ सिंपली गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे केस में कहा गया है PQR लिमिटेड इज इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग मशीन कंपोनेंट्स। यानी कि यहाँ से हमें क्या पता चला गाइस, हमें सिंपली यहाँ से ये पता चलता है कि ये जो केस स्टडी है ये होने वाली है PQR लिमिटेड कंपनी से रिलेटेड, जहां पर इस केस की शुरुआत में ही कहा गया है कि PQR लिमिटेड कोई कंपनी है जो कि मशीन कंपोनेंट्स का मैन्युफैक्चर करने में इंगेज्ड है। ठीक है, यानी कि जो PQR कंपनी है ये सिंपली मशीन के कुछ कंपोनेंट्स अर्थात पार्ट का मैन्युफैक्चरिंग करती है। द टारगेट प्रोडक्शन इज 200 यूनिट्स पर डे, और इस कंपनी के अंदर जो प्रोडक्शन के लिए टारगेट है वो 200 यूनिट पर डे प्रोड्यूस करने का है। द कंपनी हैड बीन सक्सेसफुली अटेनिंग दिस टारगेट अंटिल 2 मंथ्स अगो। तो कहा गया है कि पिछले 2 महीनों से पहले की अगर बात की जाए तो वहां पर ये कंपनी जो है वो अपने इस 200 यूनिट पर डे प्रोडक्शन टारगेट को सक्सेसफुली तरीके से अचीव कर पा रही थी। बट ओवर द लास्ट 2 months it has been observed that daily production varies between 150 to 170 यूनिट्स। तो यहाँ पर सिंपली कहा गया है कि अगर पिछले 2 महीनों की बात की जाए तो यहाँ पर ये ऑब्जर्व किया गया है कि ये जो कंपनी है वो अपना डेली प्रोडक्शन टारगेट को अचीव नहीं कर पा रही है, और इनके द्वारा जो भी प्रोडक्शन किया जा रहा है वो लगभग 150 से 170 यूनिट के बीच में ही रहता है। ठीक है, यानी कि टारगेट कितना है, टारगेट है गाइस यहाँ पर 200 यूनिट प्रोड्यूस करने का, बट अचीव कितना हो पा रहा है 150 से 170 यूनिट के बीच में। ठीक है, यानी कि टारगेट अचीव नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो गाइस ये है आपको यहाँ पर ऑल ओवर केस, और इस केस के बेसिस पर गाइस हमारे लिए 2 क्वेश्चन दिए हैं। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल 1 बाय 1 करके क्वेश्चन को पढ़ते हैं एंड सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन में सिंपली कहा है आइडेंटिफाई द मैनेजमेंट फंक्शन टू रेक्टिफाई द ऑप्शन। यानी कि यहाँ ऊपर के केस में जो इस कंपनी को प्रॉब्लम अराइज हो रही है उसके सॉल्यूशन के लिए कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इस्तेमाल किया जा सकता है वो सिंपली यहाँ पर आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया है। ओके, तो गाइस जैसा कि हम जानते हैं केस के लिए जो एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो हर एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होते हैं। बट अगर बात की जा रही है ऑर्गेनाइजेशनल टारगेट्स को अचीव कर पाने की, ठीक है, तो उसके पीछे अगर वो अचीव कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, दोनों के पीछे कुछ न कुछ वैलिड रीजन होता है। और अगर कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन अपने स्टैंडर्ड या फिर प्लान के अकॉर्डिंग जो भी गोल फिक्स किए गए हैं उनको अचीव नहीं कर पा रही है, तो उसके पीछे डेफिनेटली कोई इम्पोर्टेंट रीजन अवेलेबल होता है। ठीक है, जिसके आइडेंटिफिकेशन के लिए एंड उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो एक प्लान मैनेजमेंट का फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है वो कहलाता है कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए लिख लेते हैं अपने इस आंसर को, देन डिस्कस करते हैं और रिलेट करते हैं केस से। ऑफ मैनेजमेंट रेक्टिफाई हुआ है केस की बेसिस पर, कौन सा हुआ है, वो हुआ है सिंपली हमारा कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है गाइस, और यहाँ पर ये चीज भी आपको क्लियर कर दूं कि जो कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है इसको बेसिकली मैनेजमेंट ऑफ फंक्शन का लास्ट फंक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, तो अगर अब हम यहाँ पर बात करते हैं कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमने क्या पढ़ा था, हमने सिंपली पढ़ा था कि कंट्रोलिंग फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो कि मैनेजमेंट के अंदर इन्वॉल्व है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में, जो कि बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल हैं अगर वो अचीव नहीं हो पा रहे हैं तो उसके पीछे क्या इंपॉर्टेंट रीजन है, क्या डेविएशन है, उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए एंड उनको एलिमिनेट करने के लिए क्या क्या करेक्टिव एक्शन हो सकते हैं वो लेने के लिए यूज किया जाता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, और बात करें इस केस से रिलेट करने की, तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में भी गाइस यही हो रहा है कि इस केस का जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो डेली का टारगेट है वो है लगभग 200 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने का। ठीक है, बट ये कितना प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, ये
प्रोड्यूस कर पा रहे हैं सिंपली 150 से 170 यूनिट, यानी कि जाहिर सी बात है इनका जो टारगेट है वो अचीव नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो इसके पीछे डेफिनेटली कोई ना कोई रीजन होगा जिसको कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का इस्तेमाल करके आइडेंटिफाई किया जा सकता है, एज वेल एज प्रॉपर एक्शन एंड डिसीजन मेकिंग कर किया जा सकता है। तो ये तो हुआ फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट आपका। कमिंग ऑन गाइस सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन में सिंपली कहा है ब्रीफली स्टेट द प्रोसीजर टू बी फॉलोड सो दैट एक्चुअल परफॉर्मेंस और एक्चुअल प्रोडक्शन में कम अप टू द टारगेट प्रोडक्शन। तो यहाँ पे कहा गया है कि ब्रीफ में बताइए कि ऐसा कौन सा प्रोसीजर होगा जो कि इस कंपनी को फॉलो करना चाहिए जिससे इसका जो एक्चुअल प्रोडक्शन है वो टारगेट प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग होने लगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर सिंपली बात की गई है पर लाने के लिए। तो यहाँ पर जो भी प्रोसीजर की बात की है वो क्या होंगे, वो होंगे सिंपली हमारे इस कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के अंदर वेरियस जो स्टेप्स पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमें कंट्रोलिंग प्रोसीजर या फिर क्या है कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का जो स्टेप्स होते हैं उनको एक्सप्लेन करना है। ओके, चलिए गाइस शुरू करते हैं अब हम अपने इस सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो जैसे ही गाइस क्वेश्चन में भी कहा गया था ब्रीफली स्टेट प्रोसीजर टू बी फॉलोड सो दैट एक्चुअल प्रोडक्शन may come up to the target production. So here we can give the heading that procedure or steps involved in controlling function. Okay, procedure or steps involved in कंट्रोलिंग फंक्शन, यानी कि कंट्रोलिंग फंक्शन के अंदर कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स होते हैं इन्वॉल्व प्रोसीजर होता है वो आगे हम अब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं जो कंट्रोलिंग फंक्शन है मैनेजमेंट का उसके अंदर मेन कितने स्टेप्स होते हैं, मेन उसके 5 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, यानी कि कंट्रोलिंग फंक्शन जो है वो टोटल 5 स्टेप्स में इसका पूरा डिवाइडेड है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसके फर्स्ट स्टेप की, तो कंट्रोलिंग फंक्शन के अंदर जो फर्स्ट स्टेप होता है, तो चलिए गाइस एक काम करते हैं पहले अपने पांचों स्टेप्स को लिख लेते हैं देन उनको डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जो यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। ठीक है, देन इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है गाइस मूवमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। ओके, एंड इसके बाद जो थर्ड स्टेप इसमें इन्वॉल्व होता है वो होता है कंपेयरिंग या फिर कंपैरिजन बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, या फिर जो स्टैंडर्ड फिक्स किए गए हैं उनके बीच में। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा थर्ड पॉइंट बनेगा वो बनेगा कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड। और ये एक्चुअल परफॉर्मेंस कौन सी होगी गाइस, ये एक्चुअल परफॉर्मेंस वो होगी जो कि यहाँ इस सेकंड स्टेप में मेजर की जाएगी। ठीक है, देन इसके बाद जो यहाँ पर फोर्थ स्टेप आता है कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के अंदर वो आता है एनालाइजिंग द डेविएशंस। डेविएशंस। ठीक है, देन इन सभी के बाद जो यहाँ पर लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का जो स्टेप है वो है टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। टेकिंग करेक्टिव एक्शंस।
क्योंकि बेसिकली यहाँ पर ऊपर के अगर हम बात करें चारों स्टेप्स की, तो वो चारों स्टेप्स भी यहाँ पर इसलिए ही परफॉर्म किए जाते हैं ताकि लास्ट के 5वें स्टेप में जाकर के ऑर्गेनाइजेशन वेरियस टाइप के इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग कर सके एंड करेक्ट एक्शन ले सके अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ट्रैक पर लाने के लिए। तो गाइस ये तो हो गए सिंपली यहाँ पर वो 5 स्टेप्स जो कि कंट्रोलिंग मैनेजमेंट फंक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो बात की थी क्वेश्चन में इनको ब्रीफ में एक्सप्लेन करने की भी, तो बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल अपने फर्स्ट फंक्शन की, जो कि क्या है यहाँ पर सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, ठीक है। यानी कि फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के अंदर कि ऑर्गेनाइजेशन जो भी प्लान होते हैं उनके अकॉर्डिंग अपनी स्टैंडर्ड फिक्स करती है। यानी कि सिंपल सा मतलब है कि अगर जो एक्चुअल वर्क है वो इन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग परफॉर्म किया जाएगा और स्टैंडर्ड्स अचीव कर लिए जाएंगे, तो उसका सिंपल सा मीनिंग होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है या फिर जो प्लान फिक्स किया गया है वो भी इजीली अचीव कर लिया जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर अब बात करते हैं कि स्टैंडर्ड्स कैसे फिक्स किए जाते हैं। तो स्टैंडर्ड जो होते हैं गाइस वो मेनली 2 पार्ट्स में होते हैं, क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव थोड़े से कह सकते हैं इजी होते हैं कंपैरिजन में, क्योंकि वो क्वांटिटी के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, लाइक ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट, रेवेन्यू, प्रोडक्शन एटसेट्रा। ओके, अब बात करें क्वालिटेटिव की, तो क्वालिटेटिव के कंपैरिजन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स को मेजर कर पाना काफी डिफिकल्ट प्रूफ होता है, क्योंकि ये कुछ ऐसे टर्म होते हैं जो कि मेजर नहीं हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय के अंदर जॉब सेटिस्फेक्शन, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉय का मोरल डेवलपमेंट एटसेट्रा, ठीक है। देन ये तो बात होगी टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड की, बट यहाँ पर जो स्टैंडर्ड होते हैं वो क्या होते हैं। तो स्टैंडर्ड के लिए सिंपली कह सकते हैं कि ये कुछ ऐसे एक तरीके के बेंचमार्क होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन सेट करती है अपने प्लान के अकॉर्डिंग, ठीक है। यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है, जिनको ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करती है प्लान के सक्सेसफुल होने के लिए। सो ये तो हुआ आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, जब यहाँ पर स्टैंडर्ड फिक्स कर दिए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म किया जाता है वो होता है गाइस आपका यहाँ पर सेकंड स्टेप, जिसे कहा जाता है ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो जैसा कि गाइस ये पॉइंट जो नाम से ही अपने क्लियर है, तो इस पॉइंट में क्या होता है, इसमें बेसिकली होता ये है कि ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी स्टैंडर्ड फिक्स किए थे, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन का जो एक्चुअल वर्क है, ठीक है, यानी कि जो एक्चुअली में ऑर्गेनाइजेशन वर्क परफॉर्म कर रही है उसका मेजरमेंट होता है इस स्टेप में, ठीक है। यानी कि अगर जो स्टैंडर्ड क्वालिटेटिव टर्म में फिक्स किए गए थे तो वो क्वालिटेटिव टर्म में मेजर किए जाएंगे, और अगर स्टैंडर्ड फिक्स किए गए थे क्वांटिटेटिव टर्म में तो वो क्वांटिटेटिव टर्म में मेजर किए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सिर्फ होता है मेजरमेंट ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस, जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉय या वर्कर अपने काम परफॉर्म कर रहे हैं वो मेजर किया जाता है, ठीक है। और जब भी यहाँ पर मेजर किया जाता है एक्चुअल परफॉर्मेंस को, तो उस टाइम पर एक रिलायबल मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि कह सकते हैं एक तरीके से होता है कुछ इस प्रकार से, जहाँ पर अगर बात की जाए प्रोडक्शन के मेजरमेंट की, तो वहाँ पर कुछ एक तरीके का सैंपल ले लिया जाता है, चेकिंग के पर्पज से रिपोर्ट एटसेट्रा प्रिपेयर की जाती है, और कई ऑर्गेनाइजेशन में ये पर्सनल ऑब्जर्वेशन के जरिए भी एक्चुअल वर्क को मेजर किया जाता है, ठीक है। तो ये तो हुआ सेकंड स्टेप कंप्लीट आपका। कमिंग ऑन थर्ड स्टेप, यानी कि मेजर स्टेप परफॉर्म करती है ऑर्गेनाइजेशन, वो होता है कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो भी ये एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर की गई थी इस सेकंड स्टेप में, ठीक है, उस एक्चुअल परफॉर्मेंस को बेसिकली जो स्टैंडर्ड फिक्स किए गए थे फर्स्ट स्टेप में, उनका दोनों का कंपैरिजन किया जाता है। यानी कि सिंपली कह सकते हैं थर्ड स्टेप में कंपैरिजन होता है फर्स्ट स्टैंडर्ड, यानी कि फर्स्ट स्टेप के स्टैंडर्ड्स का, और सेकंड स्टैंडर्ड यानी कि सेकंड स्टेप के एक्चुअल परफॉर्मेंस का, जो कि मेजर किया गया था, ठीक है। यानी कि सिंपल क्या किया जाता है, यहाँ पर होता यह है कि जो कि एक्चुअल परफॉर्मेंस है ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि पिछले स्टेप में एक तरीके से मेजर की गई थी इन द फॉर्म ऑफ सैंपल, पर्सनल ऑब्जर्वेशन, प्रिपेयरिंग रिपोर्ट, चेकिंग द प्रोडक्शन एटसेट्रा, उन सभी को स्टैंडर्ड से कंपेयर किया जाता है। सिंपली ये होता है यहाँ पर इस स्टेप में, जब यहाँ पर बेसिकली प्रॉपरली कंपेरिजन कर लिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक्चुअल एंड, इसके बाद परफॉर्म किया जाता है फोर्थ स्टेप, जो कि होता है एनालाइजिंग द डेविएशन, ठीक है। यानी कि अगर
यहाँ पर जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है और जो स्टैंडर्ड फिक्स किए गए थे उनके बीच में किसी प्रकार का डिफरेंस आता है, यानी कि अंतर आता है, उसे कहते हैं यहाँ पर डेविएशन। ठीक है, तो उस डेविएशन को प्रॉपरली यहाँ पर इस फोर्थ स्टेप में एनालाइज किया जाता है। अब बात करते हैं एनालाइज करने का। तो एनालाइज क्या होता है? एनालाइज से सिंपल सा मतलब होता है कि यहाँ पर चेक किया जाता है कि जो डेविएशन है क्या वो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल से है या फिर कह सकते हैं मैनेजमेंट कंट्रोल बाय एक्सेप्शन में रिलेट करता है। ठीक है, अगर वो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल का डेविएशन है, यानी कि एक ऐसा डेविएशन जो कि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस एंड अचीवमेंट ऑफ गोल को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए जल्द से जल्द करेक्टिव एक्शंस लिए जाएंगे। ठीक है, अब क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल के लिए एक एग्जांपल हम ले सकते हैं। मान लीजिए कि एक तरीके का इंक्रीमेंट हो गया है लेबर कॉस्ट में 5% का और 20% का इंक्रीमेंट हुआ है पोस्टल चार्जेस पर। तो इस सिचुएशन में जो 5% इंक्रीमेंट हुआ है लेबर कॉस्ट में वो ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टली अफेक्ट करेगा, इसलिए यहाँ पर जो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल होगा वो होगा लेबर कॉस्ट को फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोल करना, ना कि पोस्टल चार्जेस को। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल डेविएशन एनालाइज किया जाता है एंड इसके पीछे क्या रीजन है वो भी आइडेंटिफाइड किया जाता है। तो वो फोर्थ स्टेप कंप्लीट आपका। कमिंग ऑन गाइस फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ करेक्टिव एक्शंस। तो गाइस जैसा कि ये स्टेप भी अपने नाम से ही बहुत ही हद तक क्लियर है, तो इस स्टेप में क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो बेसिकली प्रॉपर एक्शन लेती है डेविएशंस को एलिमिनेट करने के लिए। अब ये डेविएशन को एलिमिनेट क्यों करते हैं? डेविएशन को सिंपली एलिमिनेट इसलिए करते हैं ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का प्लान है, गोल है, वो अचीव किया जा सके। अब ये करेक्टिव जो भी एक्शन या फिर डिसीजन मेकिंग लेते हैं वो कुछ इस प्रकार होती है कि मान लीजिए अगर मटेरियल से रिलेटेड कोई डिफेक्ट है तो उसको एलिमिनेट किया जाता है। ठीक है, एज वेल एज अगर यहाँ पर रिसोर्सेज का वेस्टेज एंड स्पॉइलेज हो रहा है तो उसको किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है एंड हाउ टू फुल्ली यूटिलाइज द रिसोर्सेज, इस पर भी काफी ज्यादा फोकस किया जाता है। और अगर कोई मशीनरी है जो कि डिफेक्टिव हो चुकी है तो उसको रिपेयर कराया जाता है एंड अगर वो रिपेयर होने के बाद भी सही से ऑपरेट नहीं हो पा रही है तो उसको रिप्लेस कर दिया जाता है एक नई मशीनरी के साथ में। साथ के साथ अगर कोई डिफेक्टिव प्रोसेस है तो उसको थोड़ा मॉडिफाई करके नया प्रोसेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, एंड अगर फिजिकल कंडीशन या फिर एनवायरमेंटल कंडीशन अच्छी नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो उनको भी इम्प्रूव किया जाता है। यानी कि अगर बात करें फिफ्थ स्टेप की करेक्टिव एक्शंस लेने के बारे में, तो यहाँ पर कुछ ऐसे एक्शन ही मेनली लिए जाते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशनल का जो प्लान है उसके फुलफिलमेंट में पूरी तरीके से सहयोग करते हो। ठीक है, तो ये है गाइस यहाँ पर आपका फिफ्थ स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जहाँ पर फर्स्ट फंक्शन में क्या था, स्टैंडर्ड फिक्स किए गए थे। सेकंड फंक्शन में उनकी बेसिस पर जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है कंपनी की उसका मेजरमेंट हुआ था। थर्ड में कंपैरिजन हुआ था एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड का। ठीक है, इसके बाद आउट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, देन उन डेविएशन को कैसे एलिमिनेट किया जाए तो उसके लिए करेक्टिव एक्शंस भी लिए जाते हैं। ठीक है, तो यही गाइस आपका आंसर यहाँ पर। एंड नाउ सिंपली आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो केस है वो क्लियर हो गया होगा। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।